जय हिंद। आज हम सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नावली 1.1 का देखते हैं। क्या कह रहा है इसमें? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखिए, अभाज्य गुणनखंड कल समझाया गया था दूसरे वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर दिया है तीसरे का, क्वेश्चन नंबर पहला है 12, 15 और 21 का एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है? अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 12 खंभा बनाइए। खंभा बना के समझाया गया ना, 2 छक्के 12। फिर किससे कटेगा? 2 से। 2 तिया 3। फिर ये 3 किससे कटेगा? 3 से। 3 3। फिर 15 को काटिए। 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से कटेगा। 3 बचे 15। 5 इक्के 5। फिर 21 है। 21 क्या है? 21 को काटिएगा। 3 सत्ते 21, 7 21 7। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना बताया गया है। 12 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखोगे। देखिए 2 कितनी बार है? 2 बार। 3 कितनी बार है? 1 बार। 2 जितनी बार है उतना पावर लगाएंगे। अगर 2 50 बार होता तो 2 की पावर 50 लगाते। ठीक है, और 3 1 बार है तो 3 1 बार लिखेंगे, और 1 भी है यहाँ पे, 1 बार है। 15 तो लिखिए 15 वाला। 15 में 3 1 बार है तो 1 बार, पावर 1 ही रहेगी। 5 1 बार है, पावर 1 रहेगा, 1 नहीं लिखा जाता है, 1 लिखेंगे। 21 में देखिए, 21 में 3 1 बार है तो पावर 1। 7 1 बार है, पावर 1। 1 1 बार है, पावर 1। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालना है आपको। तो एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या बताया गया है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर में जो ज्यादा से ज्यादा, हाईएस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, फैक्टर में जो ज्यादा से ज्यादा कॉमन हो। कॉमन मतलब भड़ुआ। भड़ुआ मतलब जो दोनों टीमों में खेलता है। तो वही संख्या बताओ कि जो दोनों टीमों में खेलता हो, वही कॉमन कहलाएगा। दोनों टीमों में कौन है? 3 इसमें है, इसमें है, दोनों का मतलब इसमें 3 टीम है जान लो, तो तीनों टीमों में देखेंगे। ठीक है, तो इसमें 3 3 है हर जगह, तो यहाँ लिखेंगे 3। तो 2 की पावर 2 है, कहीं 2 की पावर और कुछ है? नहीं है। तो एक सब में है ना, एक है, एक लिख देंगे। तो ये सीएफ कितना आया? 3 गुणे 1 कितना आ जाएगा? 3। एलसीएम निकालेंगे इसे। एलसीएम क्या हो जाएगा? हमने कहा जो कॉमन है। एलसीएम क्या है? जो कॉमन है उसको पहले लिखेंगे। कॉमन क्या है? 3 है। और क्या है? 1 है। अब जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है। कौन कौन? 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 2 पावर 2, 2 का 2 बार गुणा, 2 दूना ये 4। फिर और क्या बच रहा है? 5। फिर 7। ठीक है, गुणा कराइए। 3 1 के 3, 3 चौक 12, 5 60, 60 सत्ते 7 6 42, 420। एलसीएम क्या आ गया? 420। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये एलसीएम भी पूछा था और एचसीएफ भी पूछा था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? 17 23 और 29। 17 23 और 29 का क्या निकालना? एचसीएफ और एलसीएम, वही अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले 17 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड करिए। 17 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 17 और 23 और 29। 17 को पहले काटेंगे। 17 एक अभाज्य संख्या वैसे ही है, अपने से कटता है स्वयं से।
ठीक है। तो 17 एके 17, 23 किससे कटेगा, 23 से ही कटेगा, ठीक है। और 29 किससे कटेगा, 29 से ही कटेगा। सब अभाज्य संख्याएं हैं, बताए गए हैं। अब इनको लिखिएगा। 17 बराबर क्या होगा, 17 गुणे 1, 23 बराबर क्या होगा, 23 गुणे 1, और 29 बराबर क्या होगा, 29 गुणे 1, ठीक है। अब निकालना है आपको HCF, HCF निकालना है ना। तो HCF क्या होता है, जो सभी टीमों में खेलता है उसी को कॉमन बोला जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसी कहेंगे। जो फैक्टर की टीमों में खेल रहा हो, कौन खेल रहा है, 1 खेल रहा है हर जगह ना। तो ये क्या हो गया, HCF आपका हो गया, ठीक है। अब LCM क्या होता है, LCM क्या होता है, जो कॉमन है वो और जो बिना कॉमन का है वो भी समेट लो, बन गया LCM। क्या कॉमन है, 1, और जो नहीं कॉमन है उसको भी ले लो, 17, 23 और 29, 17, 23 और 29, ठीक है। ये आ जाएगा आपका LCM। अब इसका कर लीजिए गुणा, आप लोग गुणा करके इसको बताएंगे, ठीक है। 17, 23 और 29 का गुणा करके बताइए LCM कितना आएगा। आ गया समझ में, ठीक है। तो अगला तीसरा वाला क्वेश्चन है 8, 9 और 25। 8, तीसरा वाला क्वेश्चन है 8, 9 और 25। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका HCF और LCM आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको आपको होमवर्क में रहेगा, इसको आप लोग लगाइएगा। सेम इसी तरीके से है, पहले खंभा बना के आप गुणनखंड कर डालिए, और गुणनखंड करने के बाद जो कॉमन है उसको और जो नहीं कॉमन है उसको भी ले लेंगे तो LCM बन जाएगा, और जो सिर्फ कॉमन है उसको लेंगे तो HCF बन जाएगा, ठीक है। लगाइएगा इसको, धन्यवाद।